हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। तो आज सैटरडे है, तो आज एथिक्स पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला थ्योरी एंड देन द केस स्टडी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट द लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज्ड सोशल एक्सिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 कह रहे हैं डिस्कस हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो दोनों में एक तरह से क्या कॉमन है यहाँ पे, कैसे वो इस ऑब्जेक्टिव को मीट करवाते हैं। एंड सेकेंड इज बाय गिविंग एग्जाम्पल शो हाउ द टू डिफर इन देयर अप्रोचेस। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल्स विदाउट एग्जाम्पल्स नहीं भी लिखा होता, हम फिर भी एग्जाम्पल्स देना ही था हम लोगों ने। चलिए अब इसको थोड़ा सिंपल सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द अप्रोच ऑफ द आंसर। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे। वी आर टॉकिंग, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, तो ह्यूमन कंडक्ट क्या हो गया? आप रूटीन एक्टिविटीज ही ले लीजिए। आप लोग, हम लोग ये न्यूज़ में पढ़ते हैं, कम्युनल हार्मनी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कम्युनल इश्यूज देख लेते हैं हम लोग वुमेन सेफ्टी के इश्यूज देख लेते हैं, the philosophy of let live and let live, ठीक है, live and let live। या फिर और सिंपल करना है तो जैसे कि चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, वो भी एक ह्यूमन कंडक्ट ही हो गया आपका। चीटिंग हो गया, लाइंग हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें हम ऐसे ही किसी को झूठ बोल देते हैं, वैसे ही कुछ हमें किसी चीज़ से बचना होता है, हम झूठ बोल देते हैं। मे बी वी आर नॉट बैड इंडिविजुअल्स, पर फिर भी शायद झूठ बोलते हैं, ठीक है। चीटिंग, लाइंग, और कभी कभी क्या होता है हम गाड़ी फास्ट चलाते रहते हैं तो स्पीडिंग, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ इश्यूज यहाँ पे ले लिए। अब ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ह्यूमन कंडक्ट कैन बी मैनेज्ड बाय बोथ, रेगुलेटेड बोथ बाय द लॉ एज वेल एज एथिक्स। सही बात है। जो लॉ है वो क्या होता है? लॉ इज समथिंग, एक पार्लियामेंट या फिर एक गवर्नमेंट कोई सेट ऑफ रूल्स लेके आती है, ठीक है, या एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लेके आती है जिसके अकॉर्डिंग्स विद सोसाइटी को काम करना ही होता है, ठीक है। सो दे हैव टू फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और द लॉज दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो क्या होता है? अगर मान लीजिए गाड़ी स्पीड कर रही है, फास्ट लेके जा रहे हैं, तो 60 किलोमीटर से ऊपर, आप नॉर्मली 60 होती है स्पीड लिमिट, तो 70-80 पे लेके जा रहे हैं आप गाड़ी, तो आप चलान कटेगा, तो दे विल बी अ फाइन, ठीक है। सो दे विल बी अ पेनल्टी, बेसिकली पेनल्टी हो गया, पनिशमेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। लाइकवाइज इफ यू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिसहार्मनी, आप हेट स्पीच करते हैं, कुछ गलत सलत बोलते हैं जिससे लोगों को भड़कावा होता है और वायलेंस होता है, सो दे में बी सेडिशन ऑन यू। सो सेडिशन हो सकता है 124A, या फिर हेट स्पीच पे हो सकता है, या वो IT एक्ट के जो प्रोविजन है सेक्शन 65, तो कुछ भी लग सकता है आपके ऊपर। सो इट्स बेसिकली द फेयर ऑफ लॉ, इट इज़ द फेयर ऑफ लॉ दैट टेल्स यू कि अगर आपने ऐसा किया आपके ऊपर पनिशमेंट होगी, तो उस फेयर की वजह से आप ये नहीं करते। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि समवेयर देयर इज अ हाइटेंड अवेयरनेस हो गई, तो आप फिर वैसे ना करो उस चीज़ के बारे में, बट बाय एंड लार्ज इट इज़ अबाउट द फेयर। गॉट इट? नाउ एथिक्स के ऊपर आते हैं। एथिक्स इज बेसिकली द ह्यूमंस के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियंस होती है, वो डिसाइड करती है कि भाई ये सही एक्शन है या गलत एक्शन है, ठीक है। सो इट इज़ अ सेंस ऑफ द माइंड दैट टेल्स कि यार ये एक्शन राइट है या फिर रॉन्ग है। सो दैट इज द ह्यूमन माइंड को कैसे पता चलता है? बाय द एथिक्स। एथिक्स हेल्प करता है डिफाइन करने में राइट या रॉन्ग, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, वो व्यक्ति की मॉरलिटी हो सकती है, इट कुड बी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ अ पर्सन, वैल्यूज, रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजन से हो सकता है, या फिर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन कर रखा है। फॉर एग्जांपल आप अब ये ब्यूरोक्रेसी के लिए दे रहे हैं, IAS के लिए एग्जाम दे रहे हैं, सो दे में बी सेट ऑफ सर्विस रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। सो दिस इज एथिक्स ओवर हियर। एंड एथिक्स में क्या है दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओवर हियर, ये जो आपने जो भी देखा है कम्युनल वाला भाईचारा की जो स्पिरिट है, अगर आप वायलेंस करते हो तो लॉ आपको पनिश करेगा। यहाँ पे जो एथिक्स वाला साइड है वो कह रहा है कि भाईचारा होना चाहिए,
हम सब एक जैसे हैं, हमें लिव एंड लेट लिव की फिलॉसफी करनी चाहिए, कंपैशन, sensitivity to the other's cause, right? So those attributes are taken into account, right? So when I've described all this explanation over here, in a way I've told you how they achieve this objective, and giving examples I have shown how they are too different in their approach. Different कैसे है दोनों अप्रोच के अंदर? जो आपका लॉ था, लॉ वॉज बेस्ड ऑन फेयर, इट वॉज बेस्ड कि फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा अगर हम ये फॉलो नहीं करते, अगर हम ये एक्शन लेंगे हमको जेल हो सकती है. सो इट इज़ बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको, इट इज़ नेगेटिव इन इट्स अप्रोच. वेयरएज एथिक्स जो है इट इज़ बेस्ड ऑन आपके मॉरल्स के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर. अगर वो लॉ नहीं भी होता शायद वो एक्शन आप नहीं लेते, ठीक है, तो तब भी आप उसको एक्शन को नहीं लेते यहाँ पे. एंड इसी रेफरेंस में जो एथिक्स का स्कोप हो जाता है दैट इज मच मच वाइडर. अब झूठ बोलने के लिए कोई लॉ तो है नहीं, आप किसी से भी झूठ बोलते रहो, लोगों में लड़ाइयाँ भी करवाते रहो आपस में ही, ग्रुप्स के अंदर, फैमिली के अंदर भी, उसके लिए कोई प्रबंधन तो है नहीं, कोई लॉ तो बन नहीं सकता उसके लिए. पर अगर आपकी कॉन्शियंस कहती है कि भाई मेरे को ट्रुथफुल होना है, आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड दी अदर्स, आई हैव टू लिव विद द फिलॉसफी ऑफ लिव एंड लेट लिव, आई हैव टू बी कंपैशनेट, ठीक है, तो वो तो एथिक्स बताता है आपको ऐसे करना है, वो लॉ नहीं बताता. और हर एक व्यक्ति के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है वो अलग अलग हो सकता है. गॉट इट? सो दिस वॉज द आउटलुक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ आई वुड सजेस्ट टू यू, I thought of two approaches. So one was where we define law and ethics and then approach, और एक तो ये हो सकता है आपने अप्रोच बताया पॉइंट 1 करके कि ये ऐसे सिमिलर है, ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं. एंड सेकंड आपने बताया यहाँ पे कि कैसे वो डिफरेंट है. आई सजेस्ट कि आप सीधा अपना आंसर जब स्टार्ट करते हो आप 1 लिखो यहाँ पे, आप बताओ लॉ क्या है, एथिक्स क्या है और कैसे वो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं. सेकंड आप बताओ कि जो लॉ का जो एस्पेक्ट है दैट इज़ नेगेटिव इन इट्स आउटलुक, ठीक है, वो फाइन बेस्ड है, पेनल्टी बेस्ड है, बट द एथिक्स इज, एग्जाम्पल देते हुए बताओ आप, ठीक है. तो आप यहीं पे बताओ कि यही चीज़ को, जैसे कि आप कम्युनल हार्मनी वाली बात हो गई, तो वो हेट स्पीच और उस क्लॉज के अंदर आ रहा है, बट यहाँ पे वो प्रिंसिपल्स ऑफ लिव एंड लेट लिव, कंपैशन टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स सोसाइटी, द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी, तो उन वैल्यूज़ पे ये आधारित है. एंड देयरफॉर ये अगर लॉ नहीं भी होता तब भी एथिक्स वुड हैव वर्कड मच बेटर ओवर हियर. एंड उसके अंदर आप ये चीज़ ऐड कर देना कि जो स्कोप है, स्कोप ऑफ एथिक्स इज मच वाइडर, ठीक है, स्कोप ऑफ एथिक्स इज मच मच वाइडर. अब वुमेन सेफ्टी की बात कर लो, मान लो बाहर आपने कुछ कर दिया तो ठीक है, घर के अंदर कितना कुछ बवाल होता है, ठीक है, तो देर बट कभी कभार कोई एक्शन नहीं होता उसके बारे में, क्योंकि पता है भी लॉ तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट देर इज इनजस्टिस बीइंग डन टुवर्ड्स द women or anybody, right? So the scope of ethics is much wider, and therefore it is required that we give more emphasis to the aspect of ethics over here. Okay, one concept that I missed right now is that जो law है it is basically ethics, something ethical behavior जो country का state सोचता है होना चाहिए, और इसीलिए उसको rules या regulations में बांध दिया, ठीक है. तो ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट था. सो आई होप यू विल बी एबल टू आर्टिकुलेट दिस आंसर, ठीक है. आई रियली डिडंट वांट टू शेयर ऑल दैट ट्रकलोड ऑफ वर्ड्स, उससे थिंकिंग अफेक्ट होती है. मेरे को ना लगता है कि थिंकिंग थोड़ी कम है, सो आई वांट यू टू थिंक इन अ डिफरेंट वे नाउ. नेक्स्ट इज अ केस स्टडी ओवर हियर. सो बेसिकली यहाँ मैंने हिंदी में हाईलाइट कर दिया है, ठीक है. तो आप पढ़ चुके हो केस स्टडी, आपने अटेम्प्ट कर लिया, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ. तो ऐसे समझिए कि आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ठीक है. आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत क्रिटिकल है और बचने के चांसेस भी कम है, और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा विच इज़ अबाउट 250 किलोमीटर्स, और हॉस्पिटल में भी आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा बचने की चांस कम है. तो ऑब्वियसली ऑन कंपैशनेट ग्राउंड इस डीसी ने, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभी तक, इस डीसी ने अपनी एक याचिका या फिर अपनी लीव के लिए रिक्वेस्ट करी टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्यों भेजी? बिकॉज ये जो डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे इलेक्शंस होने थे, इलेक्शंस आर टू टेक प्लेस, उसी दिन इलेक्शन होना है, उसी दिन ये हो गया इशू, और इनकी मम्मी को वहाँ जाना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली द मदर वुड एक्सपेक्ट कि
मेरा बेटा, लाडला बेटा मेरे साथ रहे, मेरा आखिरी समय है, डीसी भी यही चाहेगा. इनफैक्ट दैट इज़ ट्रू फॉर एनीबडी, एनी पर्सन ओवर हियर. तो डीसी ने भेजी रिक्वेस्ट लीव के लिए. ईसीआई ने बोला, इलेक्शन कमीशन ने, कि भाई देखो बहुत मुश्किल है, हम नहीं दे सकते, छुट्टी नहीं दे सकते इलेक्शन से. आप जो डीसी है, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो लीव उन्होंने कैंसिल कर दी यहाँ पे. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात मेरे को एक्चुअली बात में बतानी थी. चलो ठीक है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव एट दिस मोमेंट. नाउ व्हेन यू राइट द आंसर, राइट, यहाँ पे क्या पूछा इसने, what would you do under such circumstances? See, as a son, you would like to be with your mother, but then there is a responsibility, there is a role that is given to you, which is again very very important, right? तो पहली बात, यहाँ पे दो situations बनती है डीसी के पास. So दो decisions बनती है. One is to be with the mother, ठीक है. तो one is to be with the mother, ये ड्यूटी जाए ऐसी तैसी, या बोल दे कि भाई ड्यूटी है. आंसर में लिख मत देना प्लीज़ कि डीसी वहाँ ड्यूटी तो कर नाम पे कर दिया और वहाँ पे जाके चला गया, ऐसा कुछ कर सकता है. डीरिलेक्शन ऑफ द ड्यूटी हो जाएगा वो तो. सेकंड इज द डीसी शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये एक एथिकल इशू है ओवर हियर, क्योंकि डीसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्यूटी करता है बेसिकली. यहाँ में एक बार ड्यूटी करता है. डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बहुत सिवियर है, बिकॉज इलेक्शन होने वाला है. इलेक्शन का मतलब है दैट देयर मे बी अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द रीजन. ठीक है, वो पूरा एग्जीक्यूटिव है, वह पुलिसिंग है, वो सब अल्टीमेटली डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आज ही के दिन वो सब कुछ चाहिए, तो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड. आज वो दिन नहीं है कि वो डेलीगेट कर दिया जाए टू अ जूनियर ऑफिसर. वो वही कर सकते हैं आज की डेट में. ठीक है. सो दिस केस स्टडी इज बेसिकली अबाउट अ पर्सन जिसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, एंड अबाउट द रोल जो पब्लिक सर्वेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और आज ही निभानी है, उसको ये दो पहलुओं में डिसाइड कर रहा है. ठीक है. अब इस रेफरेंस में व्हेन यू राइट योर स्टेक होल्डर एनालिसिस, आप लोग सिंपली लिख देते हो कि ये किया था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब डीसी है, उसकी मदर, बेसिकली वही चीज़ आप समराइज कर देते हो व्हाट आई हैव सीन इन द केस स्टडीज. What I really want you to say that when you write it, you describe the situation, but say that it was the Election Commission of India could not do it because this duty was very, very sensitive. The election duty, they may be having a situation of the law and order, or maybe the thing could not have been delegated, and therefore the DC was required. Okay, because एज अ इंडिविजुअल यू एस्पिरेंट हो, आपको ये दिखाना है कि आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स दी योर ड्यूटी, आपको वो दिखाना है. इवन इफ देयर इज द सीरियसस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, पर्सनल ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम है, आपको फिर भी वो ड्यूटी करनी है यहाँ पे. और दूसरी चीज़ है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन टूवर्ड्स योर मदर. तो आप इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हो, बिकॉज ये दो ऑप्शंस में आपको बेसिकली ये बैलेंस करना है यहाँ पे. ठीक है. सो व्हेन यू राइट द स्टेक होल्डर एनालिसिस, इट्स नॉट जस्ट कि आप समराइज करो, आप बताओ दैट देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. समवेयर इट रिफ्लेक्ट्स इन योर आंसर कि भाई आपको पता है कि डीसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और क्यों उसको होना चाहिए था. इलेक्शन कमीशन वॉज रीजनेबल इन डिनाइंग द लीव ओवर हियर. सेकेंड थिंग इज हाईलाइट the bond and the responsibility of the only son of this mother जिनका वो last day है. ठीक है. So once you write that, you have prepared a case for the next line of action. Clear? चलिए, अब यहाँ पे what I would suggest is the line of action could be वेरी सिंपल. एक तो मैंने कहीं पढ़ा कि मदर ये हॉस्पिटल जाती है, ये बार बार अपनी ड्यूटी से इधर उधर कर ले. अब ये भी गलत है, बिकॉज ये 250 किलोमीटर्स एक दिन में होने वाला काम है नहीं. एक दिन में आप पहुंचते रहोगे, वापस आके 2-3 बार टू एंड फ्रो नहीं कर सकते. अच्छे हाईवे पे नहीं होता इंडिया के अंदर. तो एक स्टेट के मतलब जितना आप अंदर जाते हो उतनी हाईवेज रोड्स वगैरह भी खराब हो जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल. सो मदर विल हैव टू गो देयर, द सन वुड बी सेपरेट. ये चीज़ आप ठान के रखिए, कभी लिख मत देना कि टू एंड फ्रो हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, वो आ जाएगा वापस चला जाएगा, आ जाएगा वापस, ये भी मत लिख देना. ओके, नाउ अप्रोच.
So in this situation, the son decides, the DC decides as an individual, you make a decision that you are going to comply with the roles and responsibilities of the district collector, given the sensitive responsibility of orderly elections in your particular district. तो आप इसको यहाँ पे बताइए, your responsibility as a district collector, आप क्या क्या वहाँ पे करते। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे बताइए दैट यू विल गिव एन अश्योरेंस, और इवन दो योर मदर एक्सपेक्ट्स यू टू बी विद हर ऑन, स्पेशली गिवन कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है कि ये उनका लास्ट डे है, आप अपनी मदर को समझाएंगे, आप उनको अश्योरेंस देंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप अश्योरेंस देंगे कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, आप जाओ, आप हॉस्पिटल जाओ, मेरे पास डीसी है भाई, सब रिसोर्सेज, कितनी रिसोर्सेज होती है, सो ही कैन अरेंज फॉर अ रिसोर्स कंफर्टेबली। उनकी मम्मी आईसीयू में पहुँच सकती है, वीडियो कॉल्स, टेलीफोन कम्युनिकेशन, उनसे वो बात कर सकते हैं, टाइम टू टाइम कैन टेक अ फीडबैक, एंड उनको बुरा ना लगे कि वो चला गया है। मम्मी को समझाना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी के साथ ये समझाना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है और ये प्रॉब्लम है, आज मैं नहीं आ सकता, आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत बड़ी है, पर मैं आपके साथ होना चाहता था। एंड गिव एन एश्योरेंस कि भाई सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस होता है तो व्यक्ति वैसे ही थोड़ा फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा होता है, तो वो ठीक होने के चांसेस भी रहती है उसमें। So give us assurance, but at the same time deal with the mother with sensitivity and compassion, right? So this is going to be the approach of your answer. आप इसी को आंसर को, यही इसको पॉइंट्स को आपने आर्टिकुलेट करना है यहाँ पे। So this is all we have in this particular answer writing session, right? Thank you for streaming in to Prep IAS with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.